कि पूर्णिया केंद्र पर एसएससी के हर रोज 9 अक्टूबर से लेकर के करीब 13 नवंबर तक हर शिफ्ट में 10 फर्जी अभ्यर्थी बैठाए जाते थे। यहां तक क्लियर। हम लोगों ने आवाज उठाई शुक्रवार शनिवार को एसएससी अड्डा प्लेटफॉर्म ने, मैं ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े यूट्यूब के सर लोगों ने, मतलब जिनका चैनल, कुछ लोगों का छोटा चैनल, कुछ लोगों का बड़ा चैनल, आवाज उठाई, जिसके लिए मैं आभारी हूं। मेरा 2-4 लोगों ने साथ भी दिया, लेकिन किसी बड़े प्लेटफॉर्म में नहीं। क्षेत्रीय स्तर पे जो 2-4 टीचर हैं उन्होंने साथ दिया, जो लोकल स्तर पे 1000-2000 सब्सक्राइबर वाले हैं, बल्कि उन लोगों ने साथ दिया, आवाज उठाई। साथ साथ आवाज का मैटर ये हुआ कि जो व्यक्ति पकड़ा गया था उसने जो कबूला सो कबूला। मजा तो ये आ गया कि एग्जाम सेंटर पे देखो नया खुलासा क्या हुआ है इसमें। एग्जाम सेंटर पे वो लड़के जो एग्जाम दे रहे थे, उनके इन्विजिलेटर, जो समन्वयक मजिस्ट्रेट जिसने इस पूरे मैटर का खुलासा किया, पूर्णिया विश्वविद्यालय, एसएससी, अब दोनों अपने पल्ले झाड़ते नजर आ रहे हैं कि ये तो सरकारी अधिकारी ही नहीं है, ये तो मजिस्ट्रेट ही नियुक्त नहीं हुए हैं। मैं तुम लोग को बड़ा रोचक हो गया है कि एसएससी एमटीएस परीक्षा घोटाले में बड़ा खुलासा, फर्जीवाड़े की पोल खोलने वाले हाकिम भी फर्जी, हाकिम मतलब जो समन्वयक हैं, जो मजिस्ट्रेट हैं। ये लाइन पढ़ो, पूर्णिया एसएससी एमटीएस परीक्षा घोटाला मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। परीक्षा केंद्र पर तैनात मजिस्ट्रेट, जिसे आप समन्वयक या हाकिम कहते हैं, सुरेश प्रसाद यादव भी फर्जी निकले हैं। उनके खिलाफ साइबर थाने में केस दर्ज किया गया है। जांच में पता चला है कि सुरेश प्रसाद यादव नाम का कोई प्रोफेसर पूर्णिया विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में प्रतिनियुक्ति है ही नहीं। और जब पूर्णिया के इस आयोन डिजिटल सेंटर से जब यह पता किया गया कि ये बताइए कि किस तरीके से ये घोटाला हुआ, क्या हुआ, तो पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति का भी बयान आया और उन्होंने कहा हम भी, तुम देखो यहां पे पूर्णिया विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में सुरेश प्रसाद नाम का कोई प्रतिनियुक्ति ही नहीं है। इस संबंध में यह जांच भी कराई जाएगी कि कैसे एसएससी द्वारा इस नाम के व्यक्ति को केंद्र पर मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात कर दिया गया। जो व्यक्ति विश्वविद्यालय में पोस्टेड ही नहीं है, उसको कैसे एसएससी ने वहां पे पोस्टेड कर दिया, यह भी एक नया जांच का विषय आ गया। भले इसी व्यक्ति ने इस खुलासे को खोला हो, लेकिन वो भी फर्जी है। खैर, इस बात की जांच कराई जाएगी कि पूर्णिया डिजिटल पर जिस व्यक्ति को केंद्र पर एसएससी द्वारा मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया गया था, उसका आधार क्या था, साथ ही उसके द्वारा दर्ज प्राथमिकी में जो बात कही गई है उसकी सच्चाई क्या है। मतलब कार्तिकेय शर्मा एसपी पूर्णिया जी को अभी यह भी बात पे विश्वास नहीं है कि वहां नकल हुआ था कि नहीं। ये कह रहे हैं कि उस व्यक्ति के द्वारा दर्ज प्राथमिकी में जो बात कही गई है उसकी सच्चाई क्या है। अरे अपराधी खुद कबूल रहा है कि हर शिफ्ट में हम 10 बच्चों को बैठाए हैं, एक दिन में 3 शिफ्ट तो 30 बच्चों को बैठाए हैं। मतलब अगर 30 दिन ही, उसके बाद 9 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक एग्जाम में अगर 25-30 दिन भी एग्जाम चला तो 30 × 30 900 फर्जी अभ्यर्थी। तो क्या इस बीच में क्लियर नहीं हो रहा है कि यार हजारों सीट का घपला हो चुका है। और एक बात मैं आप लोग से भी कहना चाहूंगा, एक बात मैं आप स्टूडेंट से भी कहना चाहूंगा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो जिनका थोड़ा बहुत पेपर बिगड़ गया तो सोच रहे कि पूरा पेपर कैंसिल हो जाए। पूरा क्यों कैंसिल हो भाई, शक के आधार पे तो पूरा दुनिया को तुम शक में डाल दोगे। जिस सेंटर पे हुआ है, जिन लड़कों ने अपनी जगह डमी कैंडिडेट बैठा करके एग्जाम दिलवाने की कोशिश की है, उस सीट को, उन लड़कों को बैन किया जाना चाहिए। उचित कार्रवाई उस सेंटर पे होनी चाहिए। मेरी जो डिमांड है अपने छात्रों के लिए वो ये सुन लो, पहला निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, पूर्णिया सेंटर की निष्पक्ष जांच हो और यह क्लियर किया जाए कि जिन जिन छात्रों ने अपनी जगह डमी कैंडिडेट बैठाया है, उन छात्रों का परीक्षा परिणाम और परीक्षा तुरंत प्रभाव से, तत्काल से निरस्त किया जाना चाहिए। और तीसरा, यह भी सुनिश्चित करके अन्य छात्रों को भारत भर के बताना चाहिए कि अन्य किसी भी सेंटर पे ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। हम ये मांग नहीं करते कि नहीं सर, और हां एक मांग करेंगे, अगर इस सेंटर के अलावा कहीं और थोड़ी सी भी सुगबुगाहट है तो फिर पूरा परीक्षा रद्द करिए। यह छात्रों की मांग है।